जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भगवान रामचंद्र जी और कुंभकर्ण की युद्ध की चर्चा है और बानरों ने किस प्रकार से सामना किया है राक्षस सेना का। आइए सुनते हैं सुंदर कथा। अंगदादि कपि मूर्छिते करी समेत सुग्रीव कांख दाव कपिराज कहूं चला अमित वद सीव। सुग्रीव समेत अंगद बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर आगे की ओर चला है। उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुण जिमिया है गन मीला। फिर कोटि भंग जो काल है खाई ताहि की सोहाई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, भगवान रामचंद्र जी तो केवल लीला कर रहे हैं, क्योंकि गरुण से सर्पों का समूह खेल रहा है। इसका मतलब है कि वह केवल गरुण की इच्छा पर है कि वो कब तक उनको खिला रहा, और ये प्रभु के लिए भगों के इशारे मात्र से ये पूरी लड़ाई समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार की लड़ाई हालांकि उनको शोभा तो नहीं देती है, पर चूंकि वह लीला कर रहे हैं इसलिए वह इस प्रकार से कर रहे हैं। जग पावन कीरत विस्तारहि गाये गाये भव निधि नर तरहि। मोर छा गई मरुत शुत जागा सुग्रीवहि तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुत जागे हैं और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे हैं। सुग्रीव वही के मूर्छा बीती नेबो के गयो ते मृतक प्रतीति। काटे दसन नासिका काना गरजी आकाश चलो ते ही जाना। जब सुग्रीव जी की मूर्छा टूटी है तो वह धीरे से मृतक के समान कांख से निकल के नीचे गिर गए हैं। फिर उन्होंने उठकर उनके कुंभकर्ण के नाक और कान काट डाले हैं। नाक कान काट कर वह आकाश में उड़ गए हैं। जब वो आकाश में उड़े गरज कर, तब कुंभकर्ण ने जाना कि यह मरा नहीं है, यह तो जीवित है। गया चरण गही भूमि पछारा अति लाघव उठी पुण्य ते ही मारा। पुनिया यसु प्रभु पही बलवाना जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़ लिया है और उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया है। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा है और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए हैं और बोले हैं, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी फेरा क्रोध कर भई मन ग्लानी। सहज भीम पुनि बिन श्रुति नाशा देखत कपिदल उपजी त्राशा। नाक कान काटे गए हैं ऐसा मन में जानकर कुंभकर्ण को बहुत गिलानी हो रही है। वह क्रोध करके लौटा है और एक तो वह स्वभाव आकृति से ही बहुत भयंकर था, काला था भैंसे की तरह, और फिर उस पर नाक कान और ना हो तो आप सोचें वो किस प्रकार से भयानक लग रहा हो। देखते ही बानर और रीछ भागने लगे हैं। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपि देहु। एक ही बारे तासु परे छाड़े निगिर तरुजू। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर बानर वो देकर दौड़े हैं और सबने एक साथ उस कुंभकर्ण के ऊपर बहुत से पहाड़ और वृक्ष लाला कर डाले हैं। कुंभकर्ण रन अंग विरोधा सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु टेढ़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण वृद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला है मानो क्रोधित होकर काला रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा है। उसने मुंह में इस तरह घुसने लगे हैं मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों।
कोटिन गए शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलव मही गरदा, मुख नासा श्रवणन की बाटा, निसरी पराए भालू का पिठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़ पकड़ कर उसने शरीर से मसल डाला है, कुछ को धूल में मिला दिया है, और पेट में गए हुए भालू बानर इकट्ठे होकर वह बाहर निकलने के लिए नाक कान से बाहर निकल निकल के कूद रहे हैं। रण मद मात निशाचर दर पाबे, शुग सह जनु यह विधि अर पा, मोरे शुभट सब फिराही न फेरे, तुझे न नयन सुने नहीं तेरे। रण में मद राक्षस कुंभकर्ण को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विधाता ने उसे सारा विश्व दे दिया हो और उन बानरों को खा रहा है, और खाने के बाद जो बानर भालू भाग रहे हैं उनको पकड़ने की वो कोशिश कर रहा है, पकड़ भी नहीं पा रहा है, और उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो पुकारता भी है तो कोई सुनता नहीं है। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाए रजनी चरधारी, देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया है। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी है। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल हो गई है, शत्रु की नाना प्रकार की सेनाएं आ गई हैं। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संहार्यो सैन, मैं देखूं खलबल तलहीं, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल उस सेना को देखता हूँ। कर शारंग साज कटिभा था, हरिदल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयों सुनिशोरा। हाथ में शारंगधर धनुष लेकर तरकस सजाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शत्रु सेना का दलन करने के लिए चले हैं। सबसे पहले उन्होंने धनुष की टंकार की है, जिससे शत्रु सेना में सभी लोग बहरे हो गए हैं। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा, जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े हैं। वे ऐसे चले हैं मानो पंख वाले सांप चले जा रहे हों। जहां तहां देखें तो बहुत से बाण चले हैं, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कट कट कर गिर रहे हैं। कटाही चरण और शेर भुज दंडा, बाहु तक वीर हो ये सत्य खंडा, घोर में घायल माई परही, उठ संभारी शोभट पुनिल रही। उनके चरण, छाती, सिर, भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो गए हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ने की कोशिश करते हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर लड़ने लगते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बाहु तक देख कठिन सर भाजहि, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही मेघ की तरह गरजते हैं, और बहुत से कठिन बाण देखकर वह भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पकड़ लो, ये शब्द करते हुए वह चिल्ला रहे हैं। छन मह प्रभु के शायकन, काटे विकट पिशाच, पुन रघुवीर निशंग महू, प्रवसे सब नाराज। प्रभु के बाणों में क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया है। फिर भी सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकश में पुनः आ गए हैं। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हाथी छन मांझ निशाचर धारी, भाई अति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण भर में उसकी सेना का संहार कर दिया है।
तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित होकर उसने गंभीर सिंहनाद किया है। कोपी महीधर ले है उपारी, डारें जय मरकट भट भारी। आवत देख सैल प्रभु भारे, सर काट रज सम करि डारे। वह क्रोध करके एक बहुत बड़ा सा पर्वत उखाड़ लाया और जहां जहां बड़े बड़े योद्धा होते हैं वहां वहां पर्वत गिरा रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी उन पर्वतों पर अपने बाणों से निशान लगाकर उनको चूर चूर कर रहे हैं। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुशायक। तन महु प्रवसिन सर सर जाहि, जिम दामिन घन माज समाहि। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान लिया है और वे अत्यंत भयानक बाण छोड़े हैं। ये बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए हैं, पीछे से निकल गए हैं कि उनको पता नहीं चलता है, जैसे बिजलियां बादल में समा रही हैं। सोनित सिरवत सोहे तनकारे, जनु का जल गिरु गिरु पनारे। बिकल बिलो के भालु कपिधाए, बहसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर में रुधिर बहता है, ऐसी शोभा दे रहा है जैसे मानो काजल की पर्वत से गिरों की पराली बह चले हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े हैं। ज्यों ही वह निकट आए हैं त्यों ही वह हंसने लगा है। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गह कीस। मई पट कहीं गजराज, वह शपथ करें 10 शीस। और वह बड़ा घोर शब्द करता हुआ गर्जा है तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा है और रावण की दुहाई देने लगा है। भागे भालु बलि मुख जो था, प्रकुपिलोक जिमि में से बरू था। चले भाग कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत वाणी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे हैं जैसे भेड़िया को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। हे भवानी, बानर और भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले हैं। यह निश्चर दो काल समय आहै, कपि कुल देश परन अब चढ़ाई। कृपा बारिधर राम खराई, पाहि पाहि प्रण तार तिहारी। वे कहने लगे, राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। यह जो राक्षस है यह तो अकाल के समान है। और वह कहने लगे, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागति के तो करने वाले परमात्मा प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। शकुरन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि शरासन बाना। राम सैन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधाकर चले हैं। महाबलशाली श्री राम जी सेना को अपने पीछे कर लिया है। वे अकेले क्रोध पूर्वक आगे चले हैं। खेच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरधा बारिश भारा, उधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष खींचकर 100 बाण संधान किए हैं। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए हैं। बाणों के लगते ही वह क्रोध से भरकर दौड़ा है। उसके दौड़ते समय पर्वत डगमगाने लगे हैं और पृथ्वी हिलने लगी है। लीन एक ते ही सैले उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मई पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया है। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा काट डाली है। तब उसने दूसरे हाथ से एक पहाड़ फिर से उठा लिया है दूसरी भुजा से, तो प्रभु ने उस भुजा को भी काट डाला है। काटे भुजा सोहे खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकन प्रवाही बिलोका, ग्रसन चहते मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने से वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा है, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो।
उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा है, मानो तीनों लोकों को वह निगल जाना चाहता हो। करी चिकारे घोरे अति, धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रिसित हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ कर मुंह फैलाकर दौड़ा है। आकाश में सिद्ध और देवता हाहाकार करने लगे हैं, वह डर के भागे हैं। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक साथियों। जय जय श्री राम।